हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी क्लासेस में। तो डे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हार्ट को हम हिंदी में दिल भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में आपने एक लाइन याद रखनी है कि हार्ट जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है जी। इस सिस्टम को हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं या फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोला जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम मेनली बॉडी फ्लूइड, ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ लिया है, तो आज हम ह्यूमन हार्ट भी पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन हार्ट की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो ह्यूमन हार्ट की जो प्रॉपर एक डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द ब्लड पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा पार्ट है जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो इसमें जो आपने याद रखना है वो ये है कि इट इज़ द मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन इसको क्यों बोला जाता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि प्यारे बच्चों, जैसे देखो हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहले एक सेल बनता है, फिर सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं। तो देखिए, जब वो सेल अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं, कहाँ पे, माँ की जो बच्चेदानी, तो जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, तो उस टाइम वो सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को लेयरों में अरेंज कर लेते हैं। वो अपने आप को लेयर्स में, डिफरेंट लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो सेल्स जो होते हैं वो 3 लेयरों के ऊपर अरेंज्ड हो जाती हैं, जिसमें कि सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। बीच वाली लेयर को बोलते हैं हम मीजोडर्म। और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम एंडोडर्म। कि जब माँ के यूट्रस में ये सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं तो ये अपने आप को लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो वो 3 जो लेयरें बनती हैं उन सेल्स की, सबसे पहले तो उनके नाम है, सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम एक्टोडर्म, मिडिल वाली को बोलते हैं हम मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं हम, इंडर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हम एंडोडर्म। तो ये जो, और इन लेयरों के ऊपर, मतलब इन लेयरों के अंदर वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम हमारी बॉडी के बेसिक सेल्स भी बोलते हैं, जिनका नाम है स्टेम सेल्स। उनके पास वो कैपेबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है कि वो आगे जाके उनके, मतलब इन लेयरों के ऊपर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ के आगे जाके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो, इन लेयरों में ये जो मीजोडर्म लेयर है, इसके ऊपर हमारा जो दिल है वो बनना स्टार्ट होता है। ये आपने याद रखना है कि मीजोडर्मली ओरिजिनेट ऑर्गन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मीजोडर्मल लेयर से यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। और आपको पता होगा कि जब माँ के पेट में बच्चा, माँ के यूट्रस में जब बच्चा बनता है तो सबसे पहले उसमें ये हार्ट ही उसको लगता है। तो ये कब लगता है, जब वो 1 महीने का हो जाता है। वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी। अब हम थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट को हम मस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने सुना तो होगा कि हमारे दिल में कोई हड्डी नहीं होती है। तो आपने सही सुना है, क्योंकि हमारा जो दिल है ये मांस का बना हुआ होता है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन भी बोला जाता है। अब आपको प्यारे बच्चों याद रखना है कि हमारे शरीर में जो टोटल मांसपेशियां होती हैं, टोटल मसल्स जो होते हैं, वो लगभग 639 के आसपास होते हैं। ठीक है। अब ये जो मसल्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड लास्ट वन इज कार्डिक मसल। तो देखो प्यारे बच्चों, जो स्केलेटन मसल होते हैं वो हमारी हड्डियों के ऊपर लगा हुआ जितना भी मांस है जो हमें सामने दिखता है, ये हड्डियों के ऊपर जितना भी मांस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन मसल बोलते हैं। उसके बाद जो आपका स्मूथ मसल होता है हमारी बॉडी का, वो बेसिकली उन जगहों पे पाया जाता है हमारे शरीर में जहाँ पे चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करने की बात आती है। जैसे कि जब वो बच्चा माँ के यूट्रस से बाहर आता है तो आपने देखा होगा कि उस टाइम यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस, माँ को दर्दें होती हैं। उस टाइम बेसिकली वो दर्दें इसलिए होती हैं क्योंकि यूट्रस के अंदर
जो मसल होता है वो स्मूथ मसल होता है, वो स्मूथ मसल क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि वो बच्चा आराम से बाहर चला जाए। वैसे ये स्मूथ मसल हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी पाया जाता है, जहाँ पे कि हमारा यूरिन स्टोर होता है, फिर उस यूरिन को बाहर निकालने में भी ये हेल्प करता है, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर आपने देखा होगा जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाता है, लेकिन वो पेट में डायरेक्टली नहीं जाता है, उसको गुजर के जाना पड़ता है फूड पाइप से। तो फूड पाइप के अंदर वो खाना जो होता है वो आराम आराम से चलता है, मतलब कि उसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है हमारी फूड पाइप के अंदर, जो कि उस खाने को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और खाना जो होता है वो आराम आराम से नीचे जाता है वो, ठीक है ना। तो उसका चलने का जो स्टाइल है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे। उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो तीसरे प्रकार का मसल है जिसको बोलते हैं हम कार्डिक मसल, ये एक स्पेशल टाइप का मसल होता है जो सिर्फ ऊपर वाले ने हमारे दिल को दिया हुआ है। तो दिल के अंदर कौन सा मांस होता है, कार्डिक मसल। कार्डिक मसल का बना हुआ हमारा दिल होता है, इसलिए इसको हम मस्कुलर आर्गन भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो देखते हैं इसकी लोकेशन कि हमारा दिल जो होता है हमारे शरीर में कहाँ पे होता है। तो हमारा दिल जो होता है, आपने सुना होगा हमारा दिल जो होता है वो चेस्ट में होता है, लेकिन चेस्ट में मेनली कौन सी साइड, तो हमारा दिल जो होता है चेस्ट की लेफ्ट साइड होता है। मेनली 90% जो दिल होता है हमारा वो लेफ्ट साइड होता है और 10% सेंटर में होता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी को हम थोरैकिक कैविटी भी बोलते हैं, थोरैकिक कैविटी के अंदर होता है और लंग्स के बीच में होता है। ये दो लंग्स हैं हमारा, एक राइट लंग होता है और दूसरा लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग आपको पता है बड़ा होता है और लेफ्ट लंग छोटा होता है। अब लेफ्ट लंग जो है वो छोटा क्यों होता है, क्योंकि देखो मान लो ये आपका एक लंग है और ये आपका दूसरा लंग है, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। राइट वाला देखो साइज में बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है। लेफ्ट वाला छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस लंग्स के बीच में एक छोटी सी गुफा होती है, एक छोटी सी नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कार्डिक नॉच बोलते हैं। इसके अंदर ये हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं जिनका नाम है हार्ट। तो दिल जो होता है हमारा लंग्स के, दोनों लंग्स के बीच में होता है। चेस्ट कैविटी आप बतानी है कि इन द थोरैकिक कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, इन बिटवीन टू लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टाइल्ट। दूसरी साइड कौन सी साइड होता है ज़्यादा झुका हुआ, ये लेफ्ट साइड होता है, और किसके अंदर, इनसाइड कार्डिक नोच के अंदर ये पाया जाता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिल की पता होनी चाहिए एज ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इसकी शेप, हमारा दिल जो होता है वो देखने में कैसा होता है। देखो हमारा दिल जो होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जैसे ये मुट्ठी है इसको मैं बंद कर रहा हूँ तो ऐसी शेप होती है हमारे दिल की। इस बंद मुट्ठी को हम बोलते हैं फिस्ट, ठीक है ना। तो फिस्ट के आकार का होता है हमारा दिल। बड़े सारे बच्चे जो होते हैं वो दिल को कुछ इस तरह से दिखाते हैं ना, ऐसे, तो ऐसी शेप नहीं होती दिल की, दिल की शेप होती है बंद मुट्ठी के जैसे, ठीक है ना। फिस्ट शेप्ड हमारा दिल होता है। उसके बाद कलर तो आपको पता है, जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं मेनली वो रेड कलर के होते हैं। और देखो ये मांस का बना हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो मांस होता है, आपने देखा होगा जब आप चिकन खाते हो, मुर्गे का चिकन खाते हो, तो जो चिकन होता है वो अंदर से कैसा होता है, वो देखने में उसका कलर कैसा होता है, वो रेडिश वाइटिश रेडिश कलर का होता है। वैसा हमारा दिल होता है रेडिश ब्राउन कलर का, लेकिन ये रेडिश वाइट कलर का तो है या रेडिश ब्राउन कलर का है, इसको ये कलर जो है वो कौन देता है, आपको पता है हमारे शरीर में कहीं पे भी किसी भी चीज़ को कलर देने का काम जो होती हैं वो पिगमेंट्स करती हैं। जैसे आज आप देखते हो कि ये ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ये ग्रीन क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है जिसके कारण ये ग्रीन होते हैं। वैसे हमने पढ़ा था कि हमारा खून जो होता है वो लाल होता है देखने में, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, हेमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट होती है। वैसे हमारी स्किन जो होती है ये गोरी काली होती है ना। तो हम गोरे काले क्यों होते हैं, कईयों की स्किन ब्लैक होती है, कईयों की ब्राउन होती है, कईयों की वाइट होती है। तो इसके पीछे कारण है पिगमेंट जो हमारे स्किन में होती है जिसका नाम है मेलानिन नाम की पिगमेंट। वैसे ही हमारे मांस के अंदर, हमारा जो मांस होता है उसके अंदर पिगमेंट होती है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन नाम की पिगमेंट जो होती है हमारे डिफरेंट मसल्स को कलर देने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो वेट है, वेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेट जो है वो पेपरों में पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है। तो माना जाता है अप्रॉक्सीमेटली इंसानों के दिल का जो वजन होता है वो 300 से लेके 400 ग्राम के बीच में होता है। बड़ी सारी बुक्स में आपको मिलेगा, यहाँ पे 250 से लेके 350 के बीच में भी है ना, बड़ी सारी बुक्स में आपको मिलेगा 350 से 370 के बीच में। तो आपने 300 से लेके 400 के बीच में जो भी ऑप्शन में आपको आता है उसको आपने टिक करना है, ठीक है। और माना जाता है कि लड़कियों को जो वेट होता है हार्ट का वो लड़कों के मुकाबले 50 to 70 ग्राम कम होता है। और एक चीज़ आपने इसमें और याद रखनी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसका जो वेट होता है हार्ट का वो लगभग होता है 20 से लेके
25 ग्राम के बीच में, ठीक है, 20 से लेकर 25 ग्राम के बीच में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आगे देखते हैं हम कि हमारे ह्यूमन हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले बोला हो कि स्टडीज़ जो हैं वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, जॉब के लिए कोई भी पेपर ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन स्टडीज़ के ऊपर हमेशा पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन का जो हार्ट है इसकी स्टडी को बोलते हैं हम कार्डियोलॉजी, और कार्डियोलॉजी के बेस पे इसके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट MBBS डॉक्टर होते हैं दिलों के, तो उनको बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। और हमारे दिल के अंदर जो सेल होते हैं उनका नाम होता है कार्डियोमायोसाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने याद रखना है, ठीक है। कार्डियोमायोसाइट्स नाम के सेल जो होते हैं हमारे दिल के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए हमारा दिल जो है वो कितने चैम्बर का होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो कितना 4 चैम्बर्ड होता है, ये आपने याद रखना है कि ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ये 4 छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होता है, जिनको हम चैम्बर्स बोलते हैं। अब इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी हो जाता है कि उन चैम्बर्स के नाम क्या हैं। तो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑरिकल्स, और जो 2 नीचे वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम 2 वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और वेंट्रिकल बड़े होते हैं। लेकिन आपको अगर पेपर में आता है कि बताओ ह्यूमन हार्ट में सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है, तो आपने याद रखना है ह्यूमन हार्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो सबसे बड़ा चैम्बर माना जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये आपने याद रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है पेपरों में कि बताइए ह्यूमन का हार्ट तो जो है वो तो होता है 4 चैम्बर, लेकिन जो फिशेस का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है। तो फिशेस का जो हार्ट होता है वो होता है 2 चैम्बर्ड। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है किसका, मछलियों का, ये आपने याद रखना है। मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और उसके साथ साथ जितने भी अर्थ के ऊपर रेप्टाइल्स हैं या फिर एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का मतलब कि जितने भी आपके कीड़े मकोड़े हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, लेकिन एक रेप्टाइल को छोड़ के, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, उसका नाम है क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आपको पता होगा ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग हो गया आपका। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो होता है 3 चैम्बर्ड, ये आपने याद रखना है। कितना चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का। अब देखो इस अर्थ के ऊपर इंसान तो जो है उनका हार्ट तो 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन आपको पेपरों में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इंसानों के साथ साथ वो और कौन से एनिमल्स होते हैं अर्थ के ऊपर जिनका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो आपने याद रखना है, एक तो ह्यूमंस का, ह्यूमन जो होते हैं वो मैमल्स के अंदर आते हैं आपको पता है, प्लस बर्ड्स का, जितने भी परिंदे हैं इस अर्थ के ऊपर उनका हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। और साथ में एक रेप्टाइल, मैंने आपको बोला था ना कि एक रेप्टाइल को छोड़ के, उस रेप्टाइल का नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है इसका हार्ट जो होता है वो भी 4 चैम्बर्ड होता है। आपने याद रखना कि अर्थ के ऊपर 3 एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। एक तो मैमल्स जिसमें कि हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उसके बाद आपके बर्ड्स, उसके बाद आपका क्रोकोडाइल। इसका जो हार्ट है कितना 4 चैम्बर्ड माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो दिल की धड़कन है, तो आपको दिल की धड़कन का भी पता होना चाहिए, है ना। दिल की धड़कन से पहले मैं जाऊंगा एक वर्ड के ऊपर, ये जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे मायोजेनिक, कि ह्यूमन हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में हर बार राइज होता है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो उसको न्यूरोजेनिक बोलते हैं या फिर मायोजेनिक बोलते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस ये है कि न्यूरोजेनिक जो हार्ट होते हैं वो दिमाग की सुनते हैं, जो न्यूरोजेनिक हार्ट्स होते हैं वो दिमाग की सुनते हैं। इस अर्थ के ऊपर बड़े सारे ऐसे प्राणी हैं जिनका हार्ट न्यूरोजेनिक माना जाता है। न्यूरोजेनिक का मतलब है कि वो हार्ट जो होता है वो दिल के कंट्रोल में रह के काम करता है, लेकिन हमारा जो दिल है ये दिमाग की कभी नहीं सुनता है, ठीक है ना। दिमाग की कभी नहीं सुनता है, इसलिए इसको मायोजेनिक बोला जाता है। क्योंकि मायोजेनिक वर्ड जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो इसमें वर्ड है मायो, दूसरा है जेनिक। मायो का मतलब होता है क्या, मसल, तभी तो मसल की स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं हम, ठीक है। मायो का मतलब मसल और जिन्नी का मतलब होता है जनरेट करना। तो इसके पास भगवान ने जो मसल इसको दिया हुआ है जिसका नाम है कार्डिक मसल, उस मसल के पास खुद की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को खुद से ही काम में लाता है। मतलब कि वो
अपना काम खुद करता है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स खुद कर लेता है, उसको मतलब कि ब्रेन के सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। देखो आपने सुना होगा कि ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है, और कंट्रोल कैसे करता है, तभी तो ब्रेन को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोला जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि दिमाग जिस ऑर्गन को जो बोलता है उस ऑर्गन को वो करना पड़ता है। जैसे देखो मेरा हाथ अभी ऐसे ऐसे कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है, इसको कौन बोल रहा है कि भाई तू आगे पीछे ऐसे नहीं ऐसे कर, इसको मेरा ऊपर से दिमाग बोल रहा है। और वो कैसे बोल रहा है, दिमाग खुद इसके पास चल के तो आता नहीं है कि मैं इसके पास चलता हूँ, इसको बोलता हूँ इस हाथ को कि तू आगे पीछे चल। दिमाग जो होता है वो खुद नहीं आता है, वो उस इन्फॉर्मेशन को भेजता है, और उस इन्फॉर्मेशन को लाने का काम जो है वो करते हैं न्यूरॉन। आपको पता है दिमाग में कौन से सेल होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। वो न्यूरॉन जो होते हैं वो जब अपना एक बंडल जैसा बना देते हैं तो उन न्यूरॉन से मिलके बनती है नर्व, है ना। तो इस दिमाग से इस हाथ तक मान लो कि नर्व आएगी, है ना, उसमें न्यूरॉन जो होंगे वो उस ऊपर से इन्फॉर्मेशन को लाएंगे, जो दिमाग का ऊपर से ऑर्डर है उसको लाएंगे, फिर जाके मेरा हाथ ये आगे पीछे चलना स्टार्ट होगा, आगे पीछे ये चल के काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से यहाँ तक आई वो आती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे आती है। तो वही मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, क्योंकि ये हमारे दिमाग की नहीं सुनता है, क्योंकि इसके पास वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने वाली दो मशीनें हैं, ऐसे समझो। इसके पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पे लिखा हो मैंने, उसका नाम है नोडल टिश्यू। हमारे दिल के पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं हम नोडल टिश्यू। इस ये नोडल टिश्यू जो होता है हमारे दिमाग में दो पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका एक हिस्सा जो होता है वो नीचे वेंट्रिकल्स के ऊपर काम करता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो आरिकल के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो आरिकल के ऊपर जो इसका हिस्सा काम करता है वो है SAN, और जो वेंट्रिकल के ऊपर काम करता है उसका नाम है AVN। ये बेसिकली दोनों करते क्या हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं। मतलब कि जैसा दिमाग हमारा ऊपर से ऑर्डर निकालता है ना, और उस ऑर्डर को भेजता है किस करंट की फॉर्म में काम करवाने के लिए ना, किससे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। तो ये जो SAN और AVN नोड है, इनकी फुल फॉर्म जैसे साइनो आर्ट्रियल नोड, SAN की फुल फॉर्म, AVN की फुल फॉर्म आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों नोड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं। मतलब कि जिसको हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोलते हैं, है ना। वो ये दोनों करंट जनरेट करती हैं। जो करंट जो होता है वो फिर जाता है किस में, जितने भी हमारे हार्ट में जो मांसपेशियां हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, कार्डियक मसल, वहाँ तक जाता है, और उन कार्डियक मसल को फिर ये मतलब कि मजबूर करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब दिल का जितना भी काम है उसको करना स्टार्ट कर दो। तो आपको पता दिल जो है वो ब्लड को पंप करता है, और पंप कैसे करता है, जब वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जब वो हार्ट बीट करता है ना। आपको पता है हार्ट बीट क्या होती है, दिल की धड़कन को हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो हार्ट बीट की एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। हार्ट बीट क्या है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिथमिक आर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट आर कॉल्ड हार्ट बीट। कि दिल का कॉन्ट्रैक्ट होना फिर रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, इस चीज़ को बोलते हैं हम दिल की धड़कन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, ठीक है। तो हार्ट बीट की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। अब क्वेश्चन आपको पेपरों में आ सकता है कि हमारा दिल जो होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा दिल जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये आपने याद रखना है। ऑन एन एवरेज जब हम अडल्ट की बात करते हैं तो ये हमारा दिल जो होता है वो 72 बार धड़कता है। और ये तो चलो मैक्सिमम बच्चों को पता होता ही होता है, लेकिन आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि एक हार्ट बीट को होने में कितना टाइम लगता है। एक हार्ट बीट को होने में कितना टाइम लगता है, वो लगता है 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। एक हार्ट बीट को होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, और हमारा दिल जो होता है 72 बार हार्ट बीट करता है 1 मिनट में, ठीक है। एक हार्ट बीट को 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। अब देखो हार्ट बीट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि देखो आपने याद रखना है जो हार्ट के नीचे वाले चैम्बर होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर जो खून है वो पंप होता है पूरी बॉडी में, ठीक है ना। फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं तो खून हार्ट के अंदर आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खून हार्ट के बाहर जाता है, ठीक है ना। तो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी तभी तो मतलब कि खून जो होगा वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये वेंट्रिकल्स, तभी तो वो ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर जाएगा, पंप होगा। तो एक बार हार्ट बीट होने से कितना खून
ये हार्ट हमारा पंप करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने याद रखना है, तो वो है 70 ml। 70 ये अपने याद रखना कि 1 मिनट में हमारा दिल जो होता है वो 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। अब जो है वो माना जाता है कि एलिफेंट से भी बड़ी है। अगर ओवरऑल देखा जाए पूरी अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा कोई एनिमल है तो वो ब्लू व्हेल है, और ब्लू व्हेल का जो हार्ट है वो सबसे बड़ा हार्ट माना जाता है। ब्लू व्हेल का जो हार्ट है उसका जो वेट होता है वो जान के आप हैरान परेशान हो जाओगे, तो उसका जो वेट होता है वो लगभग 170 से लेके 180 kg, 170 से लेके 180 kg के बीच में उसके दिल का वजन होता है, आपने याद रखना है। और सबसे छोटा दिल इस अर्थ के ऊपर एक प्यारी सी मक्खी है जिसका नाम है फेरी फ्लाई, FAIRY, फेरी फ्लाई नाम की एक मक्खी होती है जिसका जिसका दिल सबसे छोटा माना गया है इस अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहाँ पे ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी इस चीज़ का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं।